नमस्कार मित्रों। आज मैं ज्योतिष आपको नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लेकिन ये चक्रधर की कहानियाँ ज़रूर चलती रहेंगी। तो आज मैं अपने जीवन की एक घटना और आपको सुनाता हूँ। शायद आप लोगों में कई लोगों को मालूम हो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। ये झगड़ू खट्टे की बात है। उस समय मैं भी छोटा था, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था। हाँ, ये था क्या कहते, मेरे को उस समय पिताजी चौथी में भर्ती कर गए थे, लेकिन स्कूल कभी कभी ही जाना होता था क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। चाचा जी थे, वो स्कूल चलाते थे। वो स्कूल बंद हो गया क्योंकि लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। तो चाचा जी दुखी रहते थे कि क्या करूं क्या करूं। वो ज़्यादातर पल्ले गांव ही रहते थे। एक दिन बैठे बैठे उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया और उन्होंने दादाजी से कहा कि मैं ये ज़मीन यहाँ खाली पड़ी है, इस पर एक मकान बना देते हैं। दादाजी हंसे, कहने क्या बात कर रहा है यार, प्लीज तू बात क्या कर रहा है। वैसे मेरे चाचा प्रेम वल्लभ बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक दिन चारों तरफ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन्होंने दादाजी से फिर कहा कि नहीं, मैं यहाँ मकान बनाऊंगा, एक कमरा बनाते हैं जिससे थोड़ी सी जगह भी हो जाएगी और ये आलतू फालतू सामान जो यहाँ पड़ा है वो वहाँ चला जाएगा। दादाजी हंस कर रह गए। खैर, चाचा जी ने गांव से 4-5 अपने दोस्तों को बुलाया और वहाँ खेतों के चारों तरफ जो है बाड़ लगी हुई थी, पत्थर लगा रखे थे बड़े बड़े। उन्होंने मिलके और उन सबको चाय पिला के वो पत्थर वहाँ से उठवा के अपने हमारे घर के जहाँ घर था हमारा उसके सामने रखवा दिए। दादाजी उस वक्त जो है प्रिय क्या करूँ, शरीर को क्या करनी चाहिए, क्या शुद्धि बिल्कुल दिमाग खराब क्या। ऐसे ही माता जी भी कहती थी कि क्या प्रिय दिमाग खराब है, क्या करना चाहिए, क्या बोल रही थे। लेकिन चाचा जी भी अपने जिद पे अड़े हुए थे। आखिर दोस्तों की मदद से उन्होंने वहाँ लाइन लगाई कि भाई इस तरह से जो पुराना मकान था उसके साथ ही लाइन लगाई उन्होंने और उसमें गेंती से उन्होंने निशान लगाए। और एक दिन दादाजी से कहा कि चलो जरा कुछ मंत्र संत्र पढ़ दो। दादाजी हंसे, लेकिन उन्होंने पढ़ लिया और उसमें कुछ हल्दी, कुछ चावल, कुछ और एक दिया हुआ जला के पीछे की तरफ भैरव का मंदिर बना रखा था। वहाँ जाके पूजा वूजा करा के और उन्होंने कहा यहाँ से खोदना शुरू करो। खोदना शुरू किया, लेकिन आगे पत्थर आ गया था। खैर उसमें उन्होंने किया, लोहे के तारे उसमें लगाई और फिर जो है मकान तैयार किया। करते करते मेहनत करके सिर्फ चाचा जी और मैं, बस हम दोनों ही इस काम पे लगे रहते थे, या कभी कभी वो अपने दोस्तों को बुला लेते थे। खैर जी धीरे धीरे करते मकान तैयार हो गया। अब हम बड़े खुश। माता श्री ने हमारे जो है अंदर पूरा लेपा पोती की, जो फक्के लगा रखे थे उनके ऊपर मिट्टी डाली गई। मिट्टी के ऊपर गोबर और मिट्टी मिला के उसकी पुताई की गई। छत के लिए
दादाजी ने एक तेल का बंदोबस्त कर दिया था, उसके फट्टे कटवा के वो फट्टे ऊपर लगा दिए और मकान तैयार हो गया। लेकिन मकान जो हमारा पुराना मकान था उससे करीब करीब 2 फीट नीचे रहा। खैर कुछ भी हो गया। उसमें लास्ट वाला कमरा जो था, जो सबसे अलग दूर में पड़ता था, उस कमरे में कुछ अलमारियाँ बनाई थी। तो दादाजी ने उस दिन आए और झांक के देखा, कहते मैं आपसे यहीं रहूँगा, यहाँ पर एक बोर्ड लगवाऊँगा जिस पर लिखेगा पंडित और नीचे लिखूँगा दवाई खाना, वैद्यगिरी, ये सारी चीज़ें लिखूँगा, पंडित शालिग्राम धला खंडी। चलिए भाई। और जिस दिन इनॉग्रेशन करना था तो दादाजी ने उस दिन पूरा पता नहीं क्या मंत्र संत्र पढ़ के और उस कमरे में सबसे पहले अपना सामान उसमें रखा। उन्होंने चाचा जी से कहा था कि कुछ सामान ले आए यहाँ रखने के लिए। तो चाचा जी गए तो लेकिन पीछे पीछे दौड़ते दौड़ गए और अपना सामान, जो किताबें थी, दवाइयाँ की शीशियाँ थी, वो सब उठा के उन्होंने वहाँ फिट कर दिया। कहते ये कमरा मेरा है भाई, बाकी दूसरा कमरा जो है वो तुम्हें जो करना है कर लो, मैं इसमें रहूँगा। खैर जी, रहने लगे। एक दिन एक बूढ़ा सा व्यक्ति सिर में पगड़ी बांधे हुए आया और आके उसने कहा, अरे बामना, बड़ो मकान बने हुए। दादाजी गर्व से होका उड़ा करते हो करते करते फिर उसने कहा लेकिन एक कमी है इसमें। दादाजी ने कहा क्या कमी है? कहते हैं ये ऐसा लगता है जैसे सिलट्टू और द्वार हो गया, मतलब सिल और बट्टा हो गया। कहते हैं भाई ये दूसरा कुछ गड़बड़ है, ये मकान ज़्यादा दिन तेरा टिकेगा नहीं, तो संभल के इसमें रहना, ये टिकने वाला नहीं तेरा। दादाजी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसको कुछ बोले नहीं। उसको चाय पिलाई और चलता किया। वो चला गया। ऊपर गांव में रहता था वो, ऊपर वाले गांव में, पार वाले गांव में नहीं, ऊपर वाले गांव में, वहाँ और चला गया। दादाजी ने अपना खूब गालियाँ बकने के बाद अपना सारा सामान उसने ही, अपना बिस्तरा भी उसी कमरे में सब उसमें फिट कर दिया। और एक दिन बहुत जोर से बारिश हुई, भयंकर बारिश, भयंकर। वो शाम से ही शुरू हो गई थी और बहुत चलती रही। दादाजी जो है रात को खाना वाना खा के अपने कमरे में चले गए, दरवाज़ा बंद करके अपना आराम से लेट गए। एक अंगीठी, छोटी सी अंगीठी लाए हुए थे, अंगीठी ले गए, उसमें कोयले वेले भरे हुए थे, जले हुए कोयले रख लिए थे उन्होंने उसमें, और तापते हुए वहीं सो गए। हम जो है इस कमरे में अपने पुराने कमरे में ही सोए हुए थे। बारिश खूब हो रही थी। अचानक रात को करीब मेरा ख्याल है 10 या 11 ऐसे कुछ बजे, घड़ी से तीन या अंदाज बता रहा हूँ। तो वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के आ गए थे और हमने अंदर से साइकिल लगा रखी थी। उन्होंने खटखटाया, चाचा जी उठे और खोला, देखा वो दादाजी आए हुए। तो भाई क्या बात है, यहाँ कैसे आ गए? कहने लगे यार तेरे मकान में एक गड़बड़ है। वो कहते क्या गड़बड़ है भाई मकान में? कहते यार सारा ऊपर बहुत पानी बरसता नीचे, ऐसा चूर रहा है, ऐसा चूर रहा है, ऐसा चूर रहा है, लगता है जैसे क्या कहते हैं ऊपर फट्टे उट्टे में जो मिट्टी तुमने डाली थी ना, वो मिट्टी जो है धस गई है या बह गई है। बारिश भी बहुत हुई। तो चाचा जी ने कहा अच्छा चलो सो जाओ, अभी कल देखता हूँ।
कहते हाँ कल सुबह सबसे पहले मिट्टी डाल के उसको ठीक कर दो। सो गए, सब लेट गए। अचानक रात के करीब 1 या 1:30 बजे होंगे, अंदाज बता रहा हूँ, और भड़ाम की आवाज़ हुई। हम सब खबला गए। दूसरे कमरे में माँ सोई थी बच्चों के साथ, तो माँ ने वहाँ से आवाज़ लगाया, पिरी। तो चाचा जी ने कहा हो। और दादाजी भी उठ गए और मैं भी उठ गया। हम 3 ही सोते थे उस कमरे में। कहने क्या अरे बल नहीं। चाचा जी ने थोड़ी लालटेन की लौ तेज की और देखा अंदर से ही देखा। कहते नहीं सब ठीक थे, सो जाओ। और सो गए, दादाजी भी सो गए। सुबह तक बारिश बंद हो गई। तो सबसे पहले दादाजी उठे, वो जल्दी उठ जाया करते थे। उठे, बाहर निकले और भैरव के मंदिर पर जाने लगे। तो देखा, देख पे चिल्ला पड़े, पिरी 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 चिल्लाने। और चाचा जी दौड़े दौड़े उठे, बाहर आए, उनके पीछे पीछे मैं भी उठाया, बाहर आया। देखा वो मकान जो चाचा जी ने बनाया था पूरा एक किनारे से ढह गया, लेकिन उसकी जो आखिरी एंड की आखिरी दीवार थी जहाँ अलमारियाँ वगैरह बनाई हुई थी वो सही सलामत थी, बाकी सब जो है बराबर। अब चाचा जी माथा पकड़ के वहाँ पर रहे, पहले तो देखते रहे चारों तरफ देखते रहे। फिर एक पत्थर के ऊपर बैठे और रोने लगे। दादाजी वहाँ बैठ के उनके बगल में ही बैठ के मार गालियाँ देने लगे। किसको? उस बूढ़े को जिसने कहा था ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, उसको गालियाँ देने लगे। माँ भी आ गई, देखा। फिर वो माँ ने ही कहा गालियाँ क्यों दे रहे हो? वो तो कोई लगता है कहते हैं तो भैरव रहा होगा या गुलिया रहा होगा जिन्होंने आगे हमें जो है बचा लिया, नहीं तो उसके साथ साथ ये मकान भी चला जाता तो और मुसीबत हो जाती। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, जो सामान बचा है वो ले लो और रहने दो। ये तो भैरव की कृपा है कि हम बच गए, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। फिर चाचा जी के पास गई, चाचा जी के सिर पे हाथ फेरा और उसको बोली अरे रोने चले चले, कोई बात नहीं, तिल मेहनत क्या चाहे, बढ़िया काम बन गया, अच्छा सब कुछ क्या चाहे, लेकिन कि भैरव की वजह से या गुलिया की वजह से की वजह से हम लोग बच गया, ये शुक्र समझ। चाचा जी को बड़ी मुश्किल शांत किया और उसके बाद बहुत दिनों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। फिर एक दिन चाचा जी ने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया, उठा के वो पत्थर जहाँ पहले थे उस तरफ और अखरोट के पेड़ थे उसके चारों तरफ लगा दिए। तो ये मेरी आज की कहानी है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको शायद पता हो कि ये बात कैसी है, तो इसे लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।